साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। सदर जरदारी सिंध हुकूमत के तर्जुमानों को समझाएं, मुफ्त के मशवरे अपने पास रखें। वजीर आला पंजाब सैलाब पर जियाले रहनुमाओं के बयानात पर बरस पड़ी। कौन खुददार होगा जो दूसरों के आगे हाथ फैलाए? पीपल्स पार्टी के आलमी इमदाद के मुतालबे पर सवाल। कहा BISP अच्छा मंसूबा है, लेकिन जिनके घर गिर गए उनका 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनेगा। पंजाब में कार्ड से भी पैसे दिए जा रहे हैं, मगर उन्हें नहीं जो कोई काम नहीं करते। डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक बार फिर सैलाब मुतासरीन की BISP के जरिए मदद का मुतालबा। सैलाब से निपटने के लिए आलमी बरादरी से इमदाद की अपील न करने पर भी तनकीद। मुतासरीन की मदद को आना का मसला बना लिया गया। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए 1 से 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले जमींदार या किसानों को पैकेज देने का ऐलान। में कोई आज से एक दिन पहले, और उसमें जो एक शख्स जुबैर जो कि पेशे के लिहाज से एक एडवोकेट था, वो मारा गया। उसके साथ उसका एक साथी मारा गया निसार, और एक तीसरा साथी जो है उसने सरेंडर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके चाखी में कार्रवाई। 2 दहशतगर्द मारे गए, एक ने हथियार डाल दिए, एक FC एहलकार जख्मी। वजीर आला सरफराज भुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त तरीन फ़िज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी करार दे दिए। वाज़े कर दिया दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ़ी वीडियो बयान भी मीडिया को दिखा दिया। मैं जांजिब मेनन और निसार अहमद उर्फ फिलाला जुबैर अहमद उर्फ शाजी के साथ मिलकर काम करता था। मेरे करीबी साथी को मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मसले का लड़ाई झगड़े में नहीं है। हमारे माशरे में BSO और BYC जैसी तंजीमों का किरदार मुमकिन है, जो कि नौजवानों को भगाने का बायस बन रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान बनेंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शेड्यूल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत का इम्कान। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के सामने पाक भारत कशीदगी, कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और पाक अमरीका तिजारत के मामलात भी ज़ेरे गुफ्तगू आने का इम्कान। शहबाज शरीफ वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में मज़ीद गर्मजोशी के लिए पुरुम्मीद। 2 रोज़ कबल भी पाक अमरीका क़यादत की मुलाकात में गर्मजोशी और बेतकल्लुफ़ी देखी गई। ट्रंप और शहबाज शरीफ ने तन्हाई में गुफ्तगू की, एक दूसरे को थम्स अप भी किया। मुस्लिम रहनुमाओं ने गजा की तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे की हिमायत कर दी। ट्रंप के साथ अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए गजा में जंगबंदी पर जोर। दीगर ममालिक और मुकद्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार। मुस्लिम रहनुमाओं और अमरीकी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात के मुश्तरका एलामिये पर अमल दरामद से मुतालिक आज अहम मशावरत होगी। मुश्तरका एलामिये को अमली जामा पहनाने पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची को गजा में सीज़ फायर के लिए जल्द ब्रेक थ्रू की उम्मीद। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक 21 नकाती मंसूबा जनरल असेंबली इजलास के साइड लाइन पर मुस्लिम रहनुमाओं को दिया गया। ईरान से भी बातचीत जारी, लेकिन तेहरान के साथ सख्त मौक़िफ़ से मुश्किलात।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनिस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन सदर से मुलाकात में तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। बिल गेट्स से मुलाकात में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद की तारीफ। इंसदाद पोलियो और ग़ज़ाई मयार के इक़दाम में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। Contribution to global greenhouse gas emissions is almost negligible, but we bear impacts far beyond our share. Our commitment to delivering on our climate agenda, however, remains steadfast and unwavering. बड़े मुल्कों की आलूदगी के बाइस पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। कर्जे देना मौसमियाती तबाही से निमटने का हल नहीं। वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। आलमी बरादरी को वादे पूरे करने का पैगाम। पावर डिवीजन की गर्दिशी कर्जों से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत और निजी बैंकों के दरमियान कर्ज मुआहदे पर दस्तखत। गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल निगल कर भी कम नहीं हो रहा था। वज़ीर आज़म ने बैंकों से मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। लाइन लॉसेस भी बड़ा चैलेंज। अगले मरहले में बिजली की तरसील में खसारे पर काबू पाने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना ने गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम अहम संग मील करार दे दी। दूर रस नताइज मुरतब होने की उम्मीद। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का आइंदा 6 साल के दौरान गर्दिशी कर्जे से निजात का प्लान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात स्टेट बैंक कराची में जारी। वफ़द 2 हफ्तों तक मुल्की मईशत का तफसीली जायजा लेगा, जिसके बाद $7 अरब के प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने का फैसला होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद सियासी बयानबाजी से भारतीय कप्तान सूर्या कुमार मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी बोर्ड की शिकायत पर ICC का एक्शन। पहलगाम वाक़ये और भारतीय फौज का जिक्र सियासी बयान करार। भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई के इम्कानात बढ़ गए। भारतीय बोर्ड का भी पाकिस्तान के एक्शन पर रिएक्शन। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के इशारे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार। साहिबजादा फरहान ने भी भारत के खिलाफ 50 के बाद गन सेलिब्रेशन की। हारिस रऊफ दौरान फील्डिंग जहाज गिरने और 6-0 के इशारे करके भारतीय तमाशाइयों के जख्मों पर नमकपाशी करते रहे। एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक्शन में दिखाई देंगे। हसन नवाज की टीम में वापसी का इम्कान। दोनों टीमों के लिए मैच सेमीफाइनल बन गया। फातेह टीम इतवार को फाइनल में भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वादी कश्मीर के बाद लद्दाख में भी भारत के खिलाफ सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज। आईनी हुकूक के लिए पुरतशद्दुद मुजाहिरे। भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 70 से जायद जख्मी। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 5 भारतीय फौजी भी मारे गए। बीजेपी के 3 दफातर जला दिए गए। लेह में कर्फ्यू नाफिज। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुजाहिरीन के मुतालबात को दुरुस्त करार दे दिया। सदर को आर्टिकल 200 के तहत जजेस की मुंतकली का इख्तियार हासिल है। जज की मुंतकली जज की रजामंदी और मशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। इकदाम से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादले से मुताल्लिक दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जजेस की मुंतकली में बदनीयती या इंतकामी कार्रवाई साबित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। फरीक बनने का मौका दिया जाए। कसम उठाकर कहता हूं कि तमाम इम्तिहानात दिए, किसी के इशारे पर फैसले नहीं सुनाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी का अदालत में बयान। फरीकैन के एतराज़ात सुनकर केस का काबिल समाअत होने का फैसला करने की सदा। अदालत ने तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी एहलकार रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मिजाज होंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बर्रियत की दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज दरखास्तों पर समाअत करेंगे। नैब का जुल्फी बुखारी की 800 कैनाल ज़रई एराजी नीलाम करने का फैसला। नीलामी का इश्तिहार जारी। एराजी की नीलामी 1 अक्टूबर दिन 11 बजे की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सहते जुर्म से इनकार। अगली समाअत पर इस्तग़ासा की गवाहान तलब। सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक स्कूटी देने की तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खवातीन में स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। सिंध हुकूमत आवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलत यकीनी बना रही है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। सेवन की कच्ची में सैलाब से 70 से जायद गांव ज़ेरे आब। ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मकीन कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर। ठट्टा के कच्चा बंद में शगाफ पड़ने से पानी घरों में दाखिल। शहरियों ने बचाव बंद पर पनाह ले ली। घोटकी के मुतादिद गांवों में सैलाबी पानी मौजूद। खड़ी फसलें पानी की नजर हो गईं। दरिया किनारे हैदराबाद की आबादियां भी ज़ेरे आब। मुतासरीन का हुकूमत पर इमदाद ना देने का इल्जाम। मुल्क भर में सैलाब से 25 लाख एकड़ एराजी मुतासिर हुई। सेनेट कायमा कमेटी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। SIFC के इक़दामात से कानकुनी का शोबा तरक्की की राह पर गामजन। कराची में नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी समिट। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन और सरमायाकारों की शिरकत। मादनियात के मौसर इस्तेमाल से 2030 तक मुल्की आमदनी में $8 अरब के इजाफे का इम्कान। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए IRIS सिस्टम मुकम्मल फाल। टैक्स देहंतगान गोशवारे आखिरी तारीख 30 सितंबर से पहले जमा करवाएं। FBR का आवाम को पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में बारूदी सुरंग फटने से बाप जाँ बहक और बेटा जख्मी। दोनों लकड़ियां काटने पहाड़ की तरफ जा रहे थे। खानेवाल में मोटरवे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक में जा घुसी। मां, बेटा और बीवी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मरने वाले कराची के रिहायशी थे। कार में आज़ाद कश्मीर से कराची जा रहे थे। कराची में कोरंगी रोड डिफेंस मोड़ सिग्नल के करीब टैंकर ने मुतादिद गाड़ियों को रोन डाला। खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन के मकान में गैस लीकेज के बाइस धमाका। खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब नाले में गिरकर 12 साला बच्चा जाँ बहक। जाकिर की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्तान में बच्चियों को हिरासा करने के केस में मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से कम उम्र बच्ची की नाजेबा वीडियोज बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के खिलाफ मजीद तहकीकात शुरू कर दी। सिंध के तालीमी इदारों में मुश्तबा तलबा के रैंडम ड्रग टेस्ट करने का फैसला। तलबा की शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। निजी तालीमी इदारों के सरबराहान और मुताल्लिका इदारों के नुमाइंदगान का मुश्तरका इजलास बुलाने की हिदायत। कराची की सड़कों पर आवारा कुत्तों का राज। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। रवां साल कुत्तों के काटने से 15 अफराद जाँ बहक हो गए। 28,000 से जायद जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंच गए। तिब्बी माहिरीन का कुत्ते के काटने पर फौरी एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने का मशवरा।
अमरीकी बहरी जहाज USS वैन ई मेयर 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गया। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पर पाक बहरिया के हुक्काम और अमरीकी सिफारती अमले ने जहाज का इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद पाक अमरीकी बहरी अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। दौरे के इख्तिताम पर अमरीकी और पाक बहरिया की मुश्तरका मश्क भी होगी। गजा पर सहूनी बमबारी ना रुकी, 24 घंटों में मजीद 83 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 216 जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ सहूनी फौज का 170 हमलों का एतराफ़। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 65,427 हो गई। इटली ने इमदादी सामान गजा ले जाने वाले समुद्र फ्लोटेला की मदद के लिए अपनी बहरिया का दूसरा जंगी जहाज भिजवा दिया। स्पेन का बहरी जहाज भी फ्लोटेला को सिक्योरिटी देने के लिए रवाना। 50 सिविलियन कश्तियों पर मुश्तमिल समुद्र फ्लोटेला पर एक बार फिर ड्रोन हमला किया गया। समुद्र फ्लोटेला हुक्काम ने हमले का इल्जाम इजराइल पर आयद किया है। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीका रवानगी पर बेन गोरियोन एयरपोर्ट पर यहूदियों का एहतजाज। जनरल असम्बली में तकरीर से कबल गजा में जंगबंदी और यरहमालियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। हूसियों ने इजराइल के सयाहती शहर इलाक पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ऑपरेशन कामयाब करार दे दिया। हमले में 20 अफराद जख्मी हुए थे। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। लंदन के मेयर सादिक खान का डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद पर शदीद रद्द अमल। अमरीकी सदर के हवास पर सवार हो चुका हूँ। सादिक खान ने ट्रंप को नस्ल परस्त, खवातीन और इस्लाम मुखालिफ करार दे दिया। इंडोनेशिया के इलाके मगरबी जावा के स्कूलों में मुज़र सेहत खाना खाने से 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात मुतासिर। खाना तलबा के लिए इंडोनेशियन सदर के मुफ्त खाना प्रोग्राम के तहत फराहम किया गया था। जनवरी से अब तक मुतासरा बच्चों की तादाद 6500 से ज़ायद हो गई। समंदरी तूफान रगासा से हांगकांग की साहिली पट्टी में तबाही। समंदरी लहरें साहिल पर वाक़े रेस्टोरेंट में दाखिल हो गईं। कराची में दूसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सीलिंग चैंपियनशिप 8 ममालिक के सेलर्स चैंपियनशिप में शरीक हैं। और जादूगर लड़कियों पर बनने वाली फिल्म विकेट फॉर गुड की नई झलकियां पेश कर दी गईं।